जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में एक बार फिर से हम कंटिन्यू करने वाले हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को, जो कि आईसीएसई क्लास फिफ्थ में मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हमने स्टार्ट किया था आई पार्ट। तो आई पार्ट का नेक्स्ट जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, वहां से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखेंगे जो भी हमारे पुराने कॉन्सेप्ट थे उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है 90% ऑफ 300। तो फर्स्टली आपको ये टर्म को ओपन करना है। आप इसको ओपन करो। आप कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले आपको परसेंटेज का सिंबल ओपन करना है। सो फर्स्टली यू कैन ओपन द सिंबल ऑफ परसेंटेज। सो डिवाइड बाय 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। सो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और एट द एंड आपके पास क्या टर्म दी गई है? 300। अब आपको कटिंग करनी है। अगर कटिंग आती है तो आप इसको इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे आप इसको कट करोगे। डबल जीरो से डबल जीरो आपकी कैंसिल आउट होगी। आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो कितना रहा? रिमेनिंग पार्ट रहा 90 मल्टीप्लाइड बाय 3। आप इसको एक बार रीचेक करो, क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल हमने प्रॉपरली सही किया? बिल्कुल सही किया। 90% को ओपन किया तो डिवाइड बाय 100 आएगा। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। 300 को 300 लिख दिया। अब डबल जीरो से डबल जीरो काट दी मैंने। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 3 जा 27 और जीरो की जीरो। तो राइट आंसर इज 270। तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। जी ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर? इसको एक बार आप सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया 23% ऑफ 300। ठीक है जी, ओपन करो। कैसे ओपन करोगे? 23% को हटाया, डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो 300 टर्म दी है उसको एज इट इज लिख लो। अब क्या करोगे? कटिंग करनी है। ठीक है जी, कट करो, कैंसिल आउट करो। डबल जीरो से आपकी डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। जब आपने डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट कर ली तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या रहा? रिमेनिंग पार्ट इज 23 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? अगर नहीं आता है तो कुछ इस तरीके से, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके, 23 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 69 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक डेसिमल दिया गया है। तो फर्स्टली यू कैन ओपन द डेसिमल। तो आपको कैसे इसको ओपन करना है? मैं पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। 17.5% ऑफ 120। अब इसको ओपन करो। कैसे ओपन करोगे? यहाँ पर देखो 17, 5 का 5 लिख दिया। डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे आता है 1, और डेसिमल से आगे जितनी भी टर्म्स हैं द राइट हैंड साइड, तो ओनली सिंगल टर्म है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। अब मैंने सिर्फ डेसिमल हटाया। अब मैं किसको हटाऊंगा? परसेंटेज के सिंबल को। तो जब भी मैंने परसेंटेज हटाना तो आपको मैंने बताया है डिवाइड करते हैं 100 से, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखा है? 120। ठीक है जी, कट करो। कैसे कैसे आप इसको कट करोगे? ठीक है जी, कटिंग करते हैं। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 25 का टेबल बताया था, तो 25 का टेबल आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, फिर 3 जा 75, फिर आएगा 4 जा। अगर 25 का टेबल आता है तो आपके लिए ना कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। उसके बाद कटिंग में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। 5 जा होते हैं 125। आपने सिर्फ लर्न ही करना है ये वाला। ये देख लो, फर्स्ट आप 4 पॉइंट लर्न कर लो। फर्स्ट 4 पॉइंट लर्न कर लो। यहाँ पर जब 5 जा करना है तो 1 जा कितना है? 25 ना। 25 के आगे क्या लगा देना आपने? 1 लगा देना। 25 के आगे क्या लगाना है? 1 लगाना। अब देखो 25 को 6 से करना है।
ठीक है, तो 2 जा कितना आपके पास 50, स्टार्टिंग में कितना लगा दिया 1 लगा दिया। फिर आपने करना है यहाँ पर 7 जा, ठीक है, 3 जा कितना है 75, तो स्टार्टिंग में कितना लगा दिया 1 लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद 8 जा जब आप करते हो तो यहाँ पे 100 है, लास्ट में 2 जीरो, तो 1 से आगे आता है 2, तो 200 हो जाएगा। ये आपका टेबल बन गया एक तरीके से, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में। अब क्या करोगे, मैंने 0 से 0 को काटा, अब 25 का टेबल चेक करो, 25 वन जा 25, 25 फोर जा 25 फोर जा कितने होते हैं 100, तो 25 से काट के कितना आ जाएगा 4। अब 25 7 जा कितने होते हैं 175, तो इसको काट के कितना आ जाएगा 7। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको नोट कर लो, ऊपर कितना बैलेंस रहा 7, फिर सिंबल आएगा मल्टीप्लाई का, उसके बाद कितना है 12, और अपोन में कौन सी टर्म है आपके पास 4। अब कट करो, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, तो अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 21, यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, साथ साथ में आप सॉल्व करते जाओ, क्योंकि अगर साथ साथ में करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहीं पे आप कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्टली आपको टर्म को ओपन करना है, तो सबसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करना आना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में आपको सिखाया भी है, बट फिर भी बता रहा हूँ कैसे ओपन करते हैं। कैसे इसको ओपन करेंगे, फर्स्टली इन टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टू जा हो जाएगा 8, ठीक है, साथ साथ में सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा 4 टू जा 8, और ऊपर वाली जो टर्म है उसको क्या कर देते हैं हम प्लस कर देते हैं, 4 टू जा 8 और प्लस 1 कितना आएगा 9, 9/2, उसके आगे सिंबल है परसेंट का, फिर लिखा गया है ऑफ, उसके बाद लिखा गया है 120। अब इस सिंबल को आपने हटाना है। अब यहां पर मैंने इसको ओपन तो कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, कौन से सिंबल को यहाँ पर ओपन करूंगा, परसेंटेज के सिंबल को। ठीक है जी, हटाओ, परसेंटेज के सिंबल को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, कैसे हटाएंगे, 9/2 एज इट इज है, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लिखा जाता है, और आगे मल्टीप्लाई है आपके पास 120। ठीक है जी, कटिंग करनी है अब आपने, तो कट करो, कैसे कैसे कट करोगे, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, 0 से 0 कैंसल आउट होगी। अब 2 का टेबल, 2 1 जा 2, और 2 6 जा, 2 6 जा कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कट तो कर दिया, उसके बाद भी अगर कट करना है तो आप काट सकते हो, अगर नहीं काटना है तो एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि नीचे 10 वाली टर्म है, यानी कि 0 वाली टर्म है, तो वो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। अब क्या बैलेंसिंग टर्म बची, देखो 9 × 6, 9 × 6 डिवाइडेड बाय, नीचे कौन सी टर्म है आपके पास 10, नीचे आ गया 10, 9 6 जा कितने होते हैं 9 6 जा 54, और 54 डिवाइडेड बाय 10, अगर नीचे 10 लगा है तो एक डिजिट को छोड़ के क्या लग जाएगा डेसिमल लग जाएगा, तो 5.4 इज द राइट आंसर। 5.4 क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फटाफट सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को आप सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है आपके पास 45% ऑफ 780, 45% ऑफ 780, क्या आंसर आएगा, ओपन करो, ओपन करो टर्म को, कैसे आएगा 45% को हटाया तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑफ को ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई, ऑफ को ओपन किया तो मल्टीप्लाई, और उसके बाद कितना है 780। अब आपने कटिंग करनी है, अब इसके बाद इसको आप कट करो, क्या आंसर आता है, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया, उसके बाद आपने इसको 2 या 5 से नहीं काटना है, क्योंकि नीचे कौन सी टर्म आ रही है 0 वाली, तो आप इसको इजीली डेसिमल में क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर है 45 × 78 डिवाइडेड बाय 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब भी मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 45 और 78,
दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेक करो कौन सी टर्म आती है। 45 को 78 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 5 होते हैं 40, 0 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 4 कैरी हो जाएंगे। फिर 8 4 32, 34 एंड 4 कितने हो जाएंगे 32 एंड 4 हो जाएंगे 36। ठीक है, अब 7 5 35, तो 3 कैरी आ जाएंगे। 7 4 28, 28 एंड 3 आर 31। सो अब आप इसको ऐड कर लो, 0 5 और 6 होते हैं 11, 1 कैरी 3 1 4 1 5 और ये आ जाएगा 3 5 1 0। ये आपका मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन आ रहा है 3 5 1 0 और अपोन में कितना है 10 है, तो 0 से 0 कैंसल आउट होगी और आपके पास आंसर आ गया 3 5 1। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 351 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है जी, आ जाओ। 36% ऑफ 1850, 36% ऑफ 1850। अब इसको आपने कैसे ओपन करना है, ठीक है जी, ट्राई करो किस तरीके से करोगे। सबसे पहले 36 एज इट इज, परसेंट को हटाया तो डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 1850। अब कटिंग करनी है, जो वैल्यू कट रही है आप उसको कैंसल आउट करो, फर्स्ट जीरो से एक जीरो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 से कट करो, 2 से इसको काटोगे 2 5 10 और जब 2 से आपने इसको काटा तो 18 में आपका स्प्लिट हो जाएगा। आप इसको फर्दर साइड में अपनी कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकते हो कि 36 को जब 2 से आप उसको काटेंगे, 2 1 2, 1 और 6, 2 8 16, तो आपके पास कितना आएगा 18 आएगा। तो 2 से काट के कितना आ गया 18। अब मैं 5 से कौन सी टर्म को कैंसिल करूंगा 185 को, 5 से मेरे को 185 टर्म जो है उसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है, तो साइड में कर लेते हैं, 185 को 5 से काटना है। ठीक है, ये 5 1 और इसको आपने काटना है। अब 5 से 185 को आप कट करेंगे तो डिवाइड कर लो, 5 3 15, यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट आपके पास आ गया 3, देन यहाँ पर आएगा 5, अब 5 7 35, यानी कि कैंसल आउट करके कितना आ जाएगा मेरे पास 37 आ जाएगा। अब मेरे पास जो रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर पेंडिंग है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। कौन कौन सी टर्म पेंडिंग है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 37। अब मेरे को 18 को 37 से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं 18 को 37 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम नॉर्मल मेथड से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या आंसर बनता है। 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 37 से। अब कर लो चेक एक बार, 8 7 56, 6 यहाँ पर, 5 आपका ऊपर चला जाएगा कॉमन। ठीक है, अब 8 3 24, 24 एंड 5 कितने हो जाएंगे 29 हो जाएंगे। यहाँ पर लगेगा 0 या क्रॉस, 1 से किया तो 7, 1 से किया तो 3, अब ऐड कर दो 6 का 6 आ जाएगा, 9 और 7 कितने होते हैं 16, 1 कैरी हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, तो राइट आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 6 6 6। ये इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आएगा 666। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चेक करो, 82% ऑफ 5400,
82% ऑफ 5400। अब इसको आप ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे? 82 एज इट इज, परसेंटेज को हटाया तो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ऑफ का मीनिंग है मल्टीप्लाई और टर्म है 5400। अब 20 से आपकी 20 कैंसल आउट हो जाएंगी, 20 से 20 कैंसल आउट हो जाएंगी और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 82 मल्टीप्लाइड बाय 54। अब 82 को 54 से आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 82 को 54 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। साथ साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, फिर आएगा 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 1 41। सो आंसर इज 8 2 3 और 1 4 और 4। तो ये आपके पास आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके 4428। 4428 इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो है 4428। इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो ट्राई करने हैं। नेक्स्ट, आई थिंक ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया? 92% ऑफ 6350। 92% ऑफ 6350। ठीक है जी, कैसे करेंगे? ओपन कर लो, ओपन कर लो इसको। कैसे करोगे? 92% को हटाया डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6350। अब कटिंग करनी है आपने, तो कट आपको करना पड़ेगा। कैसे कैसे काटोगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी, ठीक है। फर्स्ट जीरो से फर्स्ट जीरो कैंसिल आउट होगी। अब या तो 2 से काट लो या फिर मत काटो, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। बट मैं पहले इसको फर्स्टली 2 से कट कर लेता हूँ। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर नॉर्मली 92 को 635 से मल्टीप्लाई करना है तो आप वैसा भी कर सकते हो। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, ठीक है। 635 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 5 2 5 जा 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, उसके बाद 6 2 जा 12, फिर लगेगा 0, फिर 9 5 जा 9 5 जा कितना आता है? 9 5 जा 45, तो 4 कैरी, 9 3 जा 27 और 27 और 4 कितने? 31, तो 3 कैरी 1 लिख लिया। अब 6 9 जा 54, 54 और 3 कितने होते हैं? वो होते हैं 57। अब इसको आपने ऐड करना है, 0 का 0, 7 और 5 कितने हो जाएंगे? 12, 1 कैरी, 2 1 2 और 1 3 और 1 4, 7 और 1 8 और ये आ जाएगा 5। यानी कि दोनों टर्म्स को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास टर्म कौन सी आई मल्टीप्लाई करने के बाद? वो मेरे पास टर्म आई 5 8 4 2 0 और नीचे कितना है? डिवाइडेड बाय 10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास आंसर आएगा 5842। दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्लियर हो गया इतना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 28% 28% 28% ऑफ 11050। अब इसको आपने ओपन करना है, क्या आएगा? ये ओपन कर लो, क्या आता है? 28% को हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 11050। अब आपने कटिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो कैसे आप कट करोगे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगी,
अब या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 0 को कैंसिल कर लेना, तो वो भी आपका इजी मेथड है। कैसे सॉल्व करोगे? 1105 को 28 से मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास रिमेनिंग टर्म कितनी है? 28 इंटू 1105 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 10। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा? 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, फिर 5 2 जा 10 और 11 2 जा 22। करो ओपन। 0 4 9 10 और ये 30940। तो जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो कितना आंसर आ रहा है? 30940 डिवाइडेड बाय 10। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो आंसर कितना आया? 3094। 3094 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये थे आपके टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन। जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।